गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किए थे। मतलब कि जो इंट्रो चैप्टर है, जैसे इकोनॉमिक्स क्या है, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव था। इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंट्रोडक्शन का ही एक दूसरा पार्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। वहां से कुछ क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन वन पे आइए। क्वेश्चन वन को हमने जूम कर दिया है। क्वेश्चन वन में देखिए क्या बोल रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी रेफर्स टू। स्कार्सिटी क्या है, मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में इस चारों ऑब्जेक्टिव में स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट कहां दिख रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इन इनसेटेबल ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स और ह्यूमन ग्रीड। देखिए मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम स्कार्सिटी पे बात कर रहे हैं इस सिचुएशन में, इनसेटिएबल ह्यूमन वांट्स, जो इंसान है ना उसका वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, इनसेटिएबल है। मतलब जैसे हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है, एक डिजायर पूरी हो जाती है, एक चाहत पूरी हो जाती है, दूसरी चाहत आ जाती है। जैसे एग्जाम देखो, अभी आप पैनिक हो कि आपको जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए। जैसे जॉब हो जाएगा आपकी डिजायर कुछ और हो जाएगी कि भैया अच्छी जगह शादी हो जाए, प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए। ये कभी खत्म ही नहीं होगी, ये बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए राइट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है इनसेटिएबल ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है? इनसेटिएबल, सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बी इज द राइट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हेन वी से स्कार्सिटी वी रेफर्स टू। जब हम स्कार्सिटी पे बात करते हैं तो हम क्या रेफर कर रहे हैं? स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, स्कार्सिटी ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, या स्कार्सिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, या ऑल ऑफ दीज। देखिए स्कार्सिटी पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रिसोर्स की स्कार्सिटी भी तो स्कार्सिटी होती है ना। तो ऑप्शन ए भी तो सही है। अगर हमारे पास कंज्यूमेबल गुड्स कम है, मान लो देश में फूडिंग कम है, आटा चावल गेहूं कम है, तो भैया वो भी तो कम ही है, वो भी तो स्कार्सिटी हुई ना। अगर लोगों के पास कैपिटल की कमी है, हमारा देश तो बेसिकली कैपिटल से ही ना परेशान है। अगर हर इंसान के पास कैपिटल होता है तो वो बिजनेस कर पाते। तो लोगों के पास कैपिटल की कमी है, बात तो सही है। तो उस हिसाब से आप देखो, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो राइट जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो रहा है वो है डी। तो हमें टिक कहाँ कर देना चाहिए? हमें टिक कर देना चाहिए डी पर, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सिचुएशन स्कार्सिटी को ही नरेट कर रहे हैं, स्कार्सिटी के बारे में समझा रहे हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स वन मस्ट। स्कार्सिटी के कारण हर इंसान को क्या होना चाहिए? क्या रैशनल डिसीजन लेनी चाहिए? ट्रेड ऑफ बिटवीन द अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, या यूज रिसोर्स एफिशिएंटली। देखिए अगर आप 1 मिनट सोचें तो बात तो सही है कि रिसोर्स की स्कार्सिटी है देश में, इकोनॉमी में, हर परिवार में। तो लोगों को रैशनल डिसीजन लेना चाहिए एकदम। ट्रेड ऑफ बिटवीन अल्टरनेटिव, आप हमेशा चयन करो विकल्प के बीच। रिसोर्स जो डिफरेंट अल्टरनेटिव है, डिफरेंट विकल्प हैं आपके पास अलग अलग, उसमें आप देखिए कौन सा बेहतर विकल्प है जिसमें रिसोर्स की सेविंग हो रही है, या जिसमें आप कम रिसोर्स में बेहतर कर सकते हैं। और रिसोर्स का यूज हमेशा कैसा होना चाहिए? तो रिसोर्स का यूज हमेशा इफिशिएंटली होनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि तीनों बातें तो सही है, तो इसलिए हम मैक्सिमम टिक कर देंगे ऑप्शन डी पे, ऑल ऑफ द थ्री। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स में ये तीनों चीजें लोगों को कंसिडर करनी चाहिए।
तो ऑप्शन डी, ऑल द थ्री। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स कैन बी एड्रेस्ड बाय। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स किस तरीके से दर्शाया जाता है या बताया जाता है लोगों को। पहला, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स या रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन, चेकिंग द एनवायरमेंट पॉल्यूशन, चेंज इन एडुकेशन पॉलिसी। देखिए, अगर रिसोर्स की स्कार्सिटी है तो हमें क्या करना चाहिए, कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, वाटर। जिस तरह से पानी का हम अंधाधुंध पर बात करते हैं, वेस्टेज करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम ही बन गया, लोग घर धो रहे होते हैं जब, तो देखिएगा पाइप लगा दिए हैं और आराम से पानी बह रहा है, घर धोया जा रहा है, तो वेस्टेज तो हो रहा है। तो अगर हमें रिसोर्स की स्कार्सिटी को कम करनी है तो हमें कहीं ना कहीं कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा। जैसे आप देखिए बहुत जगह पैसे वेस्ट हो रहे हैं, जैसे अंधाधुंध लैविशिंगली पार्टी की जा रही है, पार्टी पे पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम रिसोर्स का जो वेस्टेज करते हैं, अगर हम उसके कंजम्पशन को रिड्यूस कर दें, तो इसीलिए कहता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स कैन बी एड्रेस्ड बाय रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है, कैसा है, अनसेटिएबल है, अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड है या लिमिटेड है। तो देखिए ऑप्शन 5 में कह रहा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स कैसे हैं, तो हमारे वांट्स अनलिमिटेड इन नेचर है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स लेट्स टू, ये तो आप तुरंत बता दोगे, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स लेट्स टू डिससेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। नहीं, मुझे नहीं लगता भैया कि डिससेटिस्फैक्शन होता है स्कार्सिटी के कारण। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, हाँ 1 मिनट के लिए कह सकते हैं। अच्छा, डिससेटिस्फैक्शन भी कहा जा सकता है। अच्छा, अभी हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि आगे का सिचुएशन। हाँ, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव ये तो है भैया, हम अल्टरनेटिव विकल्प को चुनते हैं। डिससेटिस्फैक्शन भी एक हद तक हो सकता है। खैर रुकते हैं अभी और ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है बेस्ट ऑप्शन क्या हो। बोथ, सी में कह रहा है बोथ और डी में कह रहा है नॉन ऑफ द अबव। यार उस हिसाब से तो हो सकता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स लेट्स टू डिससेटिस्फैक्शन। 1 मिनट हम लोग कह सकते हैं भाई। क्यों कह सकते हैं क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्स की स्कार्सिटी है तो बहुत सारी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है। आपकी हमारी दुनिया के बहुत ऐसे लोग हैं जिनका वांट्स डिजायर पूरा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं इंसान डिससेटिस्फाइड तो रहता है। और रिसोर्स स्कार्स से लिमिटेड है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, विकल्प ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि भैया बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं कि ऑप्शन सी बोथ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ये तो इजी है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स इफेक्ट। सर स्कार्सिटी से हर कोई परेशान है, हर एक परिवार, हर एक बिजनेस, सरकार। तो राइट आंसर हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द थ्री, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द थ्री। क्योंकि रिसोर्स की स्कार्सिटी से तो हर कोई परेशान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। कहता है द 3 फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आर। किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का 3 फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस देखो यहां दिख रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस दिख रहा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस दिख रहा है। तो ये 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बच्चे। दुनिया की हर एक अर्थव्यवस्था परेशान है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब लिमिटेड रिसोर्स में क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए। तो राइट ऑप्शन बी।
देखिए, द बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट एवरी सोसाइटी मस्ट एड्रेस इंक्लूड्स, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है भैया? व्हाट, हाउ, फॉर होम, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। 9 नंबर पे आइएगा। तो एवरी सोसाइटी, यार ये भी तो वही बात हो गई ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनडायरेक्टली तो फिर आप वही सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही पूछ रहे हो। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, अबेंडेंस ऑफ रिसोर्स, स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, मोरल एंड एथिकल वैल्यूज और इलिटरेसी। अच्छा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, अच्छा इस चारों ऑप्शन में आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है? भैया हमें तो लग रहा है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की स्कार्सिटी ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है, किसी भी इकोनॉमी के लिए अपने आप में एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, डैश इज नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ये तो है, ये तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस और व्हेन टू प्रोड्यूस। डी। नहीं भैया, व्हेन टू प्रोड्यूस थोड़े ना था सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये नहीं है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को जूम कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी दैट what to produce is the alternative problem of allocation of resource, what to consume, what not to consume, selection of factor of production, resource planning। 12 नंबर में देखिएगा, the central problem of economy that what to produce is the alternative problem of, ये alternative problem है किस चीज का? allocation of resource। तो हम राइट आंसर कह सकते हैं allocation of resource। चलिए allocation of resource is the right answer। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे आप बोल रहे हैं, देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि भैया हम इकोनॉमी में क्या बनाए। एग्जाम्पल, अगर किसी देश के पास कैपिटल है तो वो कंज्यूमर गुड्स बनाए कि कैपिटल गुड्स बनाए। भैया वो उस लिमिटेड अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, कैपिटल गुड्स बनाना चाहता है कि कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहता है। तो आप ही सोचो, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिसोर्स को बांटना होगा, रिसोर्स का एलोकेशन करना होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब हुआ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। चलिए 13 नंबर पर आते हैं। देखिए द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज रिसॉल्व बाय, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर इनपुट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, रिलेटिव प्राइस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या गवर्नमेंट इंटरवेंशन। 13 नंबर पे आते हैं, एकदम रिलैक्स होकर सुनिएगा, एक बार आप अपना दिमाग लगाइए। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर इनपुट से, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स से, या रिलेटिव प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रिलेटिव प्राइस और जो भी हमारे पास विकल्प अवेलेबल है उसकी मदद से। राइट ऑप्शन होगा सी। अरे भैया आपके पास जो विकल्प है आप उसी में ना कुछ भी करोगे। अच्छा एक चीज सोचो, मान लो आपके फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो इनकम है, आप उसी में ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचोगे। अगर किसी और फैमिली के पास कितना भी इनकम है उससे आपको क्या मतलब है, हमारे पास जो है हमको तो उसी में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
जो हमारे पास है हम उसी में प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। व्हाट इज कंसर्न विथ व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू वेयर। चलिए 14 नंबर पे आइए। व्हाट इज कंसर्न विथ व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू वेयर। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें इकोनॉमी में, लिमिटेड रिसोर्स में क्या बनाया जाए। चलो अब कुछ कुछ रेंडमली अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइएगा। 24 अच्छा क्वेश्चन है। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी डैश मैकेनिज्म इज फाउंड। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसा मैकेनिज्म पाया जाता है, जल्दी। डुअल प्राइसिंग, मार्केट ड्राइवन सिस्टम, या एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस कंट्रोल। सर समाजवाद में एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, समझे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस कंट्रोल इस्तेमाल होता है ना सर, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना कि किस वस्तु का कितना कीमत होगा, सरकार तय करती है, इसलिए हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस कंट्रोल। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में, इन मिक्स्ड इकोनॉमी डैश मैकेनिज्म इज फाउंड। डुअल प्राइस सिस्टम, मार्केट ड्राइवन प्राइस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस कंट्रोल, नॉन ऑफ द अबव। जल्दी पढ़ो, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है। तो भैया कैपिटलिज्म अपना प्राइसिंग सिस्टम फॉलो करेगा, सोशलिज्म अपना करेगा, तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं डुअल प्राइसिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें दोनों प्राइसिंग सिस्टम रन करती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के भी और गवर्नमेंट के भी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। इन फ्री इकोनॉमी डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजम्पशन आर डिसाइडेड बाय। कौन लेता है ये सभी डिसीजंस, कौन ले रहे होते हैं, कैसे हो रहा होता है। सेंट्रल बैंक लेती है, प्लानिंग कमीशन लेती है, फाइनेंस बजट। सर फ्री इकोनॉमी का मतलब हो गया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म प्राइस मैकेनिज्म पे काम करता है, तो राइट ऑप्शन ए हो गया, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को, आप रीड कीजिएगा। इन फ्री इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी इज सॉल्व बाय। जो सोसाइटी सेंट्रल प्रॉब्लम फेस कर रही है वो कैसे सॉल्व होगा, मार्केट फोर्स और प्राइस मैकेनिज्म से, सेंट्रल प्लानिंग कमेटी से, सेंट्रल बैंक से, या पार्लियामेंट से। तो इन फ्री मार्केट, इन फ्री इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम फेसिंग द सोसाइटी ये सॉल्व होता है मार्केट फोर्सेस से। क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि वही गुड्स बनाया जाता है, प्रोड्यूसर वही गुड्स बनाते हैं जिसका प्राइस कंज्यूमर पे कर सकते हैं। तो वो हर एक वर्ग ऑफ सोसाइटी के लिए बनाते हैं, मिडिल क्लास के लिए अलग प्रोडक्ट, रिच सेक्शन के लिए अलग प्रोडक्ट, पुअर सेक्शन के लिए अलग प्रोडक्ट, अलग अलग कंपनी अलग अलग क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स बना रही होती है, समझे। इसीलिए हम कहते हैं मार्केट फोर्स और प्राइस मैकेनिज्म से ये लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखिएगा, आप खुद से पढ़िए एक बार। कहता है डैश गाइड अ मार्केट इकोनॉमी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। जल्दी, किसके लिए बनाना है। अरे भाई जब भी आप गुड्स बनाते हो तो सबसे पहले, जैसे आप ले लो फोन, बच्चे आप देखो ना, 20,000 का भी फोन है और 2 लाख का भी फोन है, तो प्रोड्यूसर को पता है कि 2 लाख रुपए एक फोन का कौन दे सकता है और 20,000 कितने लोग दे सकते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब आप ही बताओ, जितना फोन वो कोई भी कंपनी जो बनाती है वो 20,000 वाला फोन ज्यादा बनाएगी और 2 लाख वाला फोन कम बनाएगी, क्योंकि उसको पता है कि 20,000 पेइंग कैपेसिटी बहुत लोगों की है, करोड़ों लोगों की है, लेकिन शायद 2 लाख पे करने वाली कैपेसिटी सबके पास नहीं है। तो वो परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट इकोनॉमी में, मतलब कैपिटलिज्म में जो है
परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली ये लोग प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने इसमें लगभग आपको अच्छा क्वेश्चन सब करा ही दिया है। अब ये सब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं तो ये आपको पहले से पता है, उससे रहने दो। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।